नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज निफ्टी बैंक में ट्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले आज पीसीआर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट निगेटिव की ओर ही जा रहा है एकदम स्ट्रीमली। तो सबसे पहले बीच में तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, उसके पहले हमें ऑप्शन चैन का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पीसीआर चेक कर लेते हैं, हमारा पीसीआर क्या हो सकता है। तो 17 लाख 48 लाख। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं पीसीआर पहले चेक करता हूँ तो बताता हूँ आपको। और प्लीज़ नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। अगर आप पीसीआर में अभी भी गलती कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आप जो ऑप्शन चैन आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो वो गलती कहाँ पे कर रहे हो आप, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। सो एक बार हम पीसीआर चेक कर लेते हैं, हमारा पीसीआर क्या है। तो पुट साइज 17,41,652 है। तो एक बार हम डिवाइड कर देंगे 17 लाख क्या है, 41,652। 17,41,652 है। तो डिवाइड हमें किससे करना है, कॉल राइडर से। कॉल राइडर कितने हमारे 35,97,109। तो 35,97,109 इक्वल करेंगे तो 0.48 यानी एक्सट्रीमली निगेटिव। ये हमें सिखाया गया है पीसीआर में कि अगर जब ऐसे पीसीआर रहेगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करना है, और वो भी क्या किसमें, हाई लोअर हाई के जोन पे। यानी कुछ इस टाइप में मार्केट चले तो हमें कहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, रेजिस्टेंस को भी वेट नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ ये लोअर हाई के जोन पे सेलिंग करना चाहिए। ठीक है, सेलिंग तो करेंगे, बट पहले एक बार ऑप्शन चैन पे भी देख लेते हैं। ऐसे सिर्फ पीसीआर निगेटिव देख के हम लोअर हाई के जोन पे सेलिंग कर देंगे। तो जैसे मेन की चलो, जब ऐसा पीसीआर रहता है तो जैसे हमें सिखाया गया है, क्लासेस में सिखाया गया है और एक्सपीरियंस में लिया गया है, तो यानी हमें सिखाया गया है कि सिर्फ लोअर हाई के जोन पे ही हमें सेलिंग करना चाहिए। ठीक है, ये जोन पे सेलिंग करना चाहिए। तो ठीक है, पीसीआर निगेटिव है, सेलिंग करना चाहिए। बट एक बार मैं ऑप्शन चैन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन चैन क्या, आप ओपन इंटरेस्ट कह रहा है। देखो, ये हमारे बायर्स हैं, ये हमारे सेलर्स हैं। ठीक है, कॉल्स हमारे सेलर्स हैं, पुट्स हमारे बायर्स हैं। ऑप्शन चैन उल्टा देखना चाहिए, आपको 5 बार बता चुका हूँ। गलती कहाँ पे करते हो, जैसे मान के चलो, मैं तो बताता हूँ आप लोगों को, हाँ यहाँ पे बायर्स बैठे, यहाँ पे सेलर बैठे। ये डाटा चेंज होते रहते हैं। लास्ट टाइम में जब मार्केट उस जोन पे पहुंचता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, जो निगेटिव रहता है ना वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाता है। अगर मान के चलो अभी मैं यहाँ पे बोल दूँ 45 लाख सिर्फ बायर्स हैं, कहाँ पे, 39,000 के जोन पे। ठीक है, और 59,000 शेयर हैं, सेलर हैं। बट ये जब मार्केट आएगा ना तो एक ना एक भागेगा, या तो बायर्स या तो सेलर। अब आपने देख तो लिया, बट जब एग्जैक्टली उस जगह पे मार्केट गया तो काफ़ी चेंजेस आते हैं और वैल्यू में चेंजेस आते हैं। ये चीज़ कंबाइनमेंट लेना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आप गलती कर देते हो। ठीक है, तो हमारा मार्केट कहाँ पे अभी 39,000, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा वीडियो, 39,115 के जोन में है, 40,115 के जोन में है। 40,000, तो अगर तो फाइनली 40,000, तो फाइनली 40,000 के जोन पे हमने ट्रेड ले लिया है। वो सॉरी, जिस जोन पे लिया था मैंने, कुछ स्ट्राइक प्राइस ले लिया है 40,200 का, और जो कि अभी 232 चल रहा है। मेरी कुछ यहाँ पे है 200, यहाँ पे करीब 228 के बाएंगे। तो एक बार मैं आपको समझाने के लिए, मैं ट्रेड फोन से लेता हूँ, लेकिन एक बार समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं चलता हूँ ऑप्शन चैंस में। मैं क्यों यहाँ पे पी साइड गया, पहली बात तो एक्सट्रीमली नेगेटिव है। एग्जैक्टली हमें ट्रेड थोड़ा सा लेट लिए हैं, हमें ट्रेड यहाँ पे लेना था। देखो, यहाँ पे लेना चाहिए था एग्जैक्टली। और ये मार्केट कहाँ तक हम सेफ है पता है, ये मार्केट आएगा हमारा, देखो 1,76,000, ये 40,000 के जोन पे। यानी अभी निफ्टी बैंक कहाँ पे है, 40,108। तो हमें एक सपोर्ट लेवल कहाँ पे है मार्केट का, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा देखो। ये देखो 1,21,000, 40,200 को ब्रेक किया है। तो 40,100 पे तो सेलर है ही नहीं, 67,000 है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे सेलर्स ही हैं और 40,100 के जोन पे। तो 1,76,000 मार्केट में हम यहाँ तक सेफ हैं, यहाँ तक, इस जोन तक 40,000 तक। 40,000 में जाके आपको बायर्स मिलेंगे, और 40,000 के जोन में आपको बायर्स मिलेंगे। तो हम 40,000 जोन को मार्केट टेस्ट करने आएगा। तो एक बार हम निफ्टी बैंक में 40,000 के जोन में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैंने किया क्यों ऐसे। और मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, क्या स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर का रहेगा, और हम कहाँ तक सेफ हैं, 40,000 के जोन पे। यहाँ आएगा तो हम बाई कर सकते हैं, यहाँ के जोन पे, 40,000 के जोन पे, यहाँ पे, ये वाले जोन पे। ठीक है, ऑप्शन चैन के हिसाब से समझ गया। देखो एग्जैक्टली हमारा ये लोअर हाई का जोन भी था। क्यों लोअर हाई के जोन पे हमने सेलिंग की है, एक तो पीसीआर में हमने ये भी सीखा है कि लोअर हाई के जोन पे हमें सेलिंग करना चाहिए। अब एक बार ये आया है तो एक बार ये वाला जोन तो टेस्ट करने जाएगा, इसमें तो घबराने यहाँ तक भी जा सकता है, तभी तो ऐसे मार्केट आएगा, डायरेक्टली तो आएगा नहीं। तो ये वाला जोन तक हम सेफ हैं, यहाँ पे हम बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन पहले तो अभी हम जो ट्रेड लिए हैं उसकी तो कोशिश कर लें। अभी 100 पॉइंट का ट्रेड है, हमारा टारगेट है। तो लास्ट तक बने रहिए। अभी इस पर मुझे और कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। अभी तो मैं ट्रेड लिया हूँ इसलिए ज़्यादा मैं बोल नहीं पा सकता। अभी जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा तब मैं एग्जैक्टली आपको समझाता हूँ कि और मैंने क्या कन्फर्मेशन लिया और आपको क्या कन्फर्मेशन और लेना चाहिए ओपन इंटरेस्ट देख के। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। ने और हाँ, एक देखो,
सो फाइनली मैंने दो चीज़ आपको बताया कि मार्केट एक हमारा आज के पीसीआर के हिसाब से क्या है, लोअर हाई के जोन का मार्केट है, जो कि आपको मैं दिखाते हुए चल रहा हूँ, जहाँ से मेरी एंट्री थी वहीं पे चला। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि आज मार्केट थोड़ा क्या है, यहाँ से जहाँ से ही मैंने एंट्री की थी वहाँ से क्या बोला था, साइड वेज होने वाला है। क्या है, साइड वेज होने वाला है। वही सेम हुआ, क्योंकि ऑप्शन चैन ही हमें सारा डाटा बता देता है। मैंने क्या बताया कि ये सिर्फ आपका मॉनिटर है, सीपीयू आपका कहाँ है, मेन ऑप्शन चैन है सीपीयू। तो हमें मॉनिटर पे जो दिख रहा है ना, मॉनिटर पे उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें सीपीयू मेरा हमारा ऑप्शन चैन है। सारा वर्क कौन कर रहा है, सीपीयू। ये हमारा क्या कर रहा है, सिर्फ दिखाने का काम कर रहा है। और स्टॉक मार्केट में जो दिखता है एक्चुअली में वो होता नहीं है, तो दिखने पे तो हमें विश्वास करना ही नहीं चाहिए। तो देखो साइडवेज है, बट टारगेट तो हमारा ये है, 40,000 का जोन का टारगेट है। और मुझे पता था, देखो एंट्री जब कर लिया मुझे पता था कि यहाँ से साइडवेज मार्केट होने वाला है। और मैंने ये भी बताया कि लोअर हाई के जोन का मार्केट आज है, तो सेम देखो लोअर हाई के जोन का मार्केट है। तो लास्ट तक बने रहिए, मुझे और भी कुछ चीज़ें आपको समझानी है जो कि आप गलती कर रहे हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं जब टारगेट हिट होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। सो फाइनली टारगेट डन हुआ हमारा, और वेट किया, मैं थोड़ा बोला। देखो दो चीज़ मैंने आपको बताया, तीन चीज़ डेफिनेटली बताया, नोट करने वाली चीज़ है। शुरू में ही मैंने बताया कि आज मार्केट क्या है, हमारा लोअर हाई के जोन पे मार्केट है। सेम वैसे किया। अभी आपको एक समय यहाँ पे क्या लग रहा था, मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमें क्या है, जो दिख रहा है उस पर बिलीव नहीं करना है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया है, आप लोग बोलते हो ना कि हमें पीसीआर देख के, जो आप बोलते हो कि पीसीआर हमारा क्या था, शायद आई थिंक 0.49 था, ऐसे ही कुछ था, मुझे याद नहीं है। बट इस जोन पे हमें क्या करना चाहिए, बैंक निफ्टी में सिंपली हम समझ सकते हैं कि लोअर हाई के जोन पे मार्केट लगाते हुए जाएगा एक्चुअली, ठीक है। अब ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से बात किया लोअर हाई के जोन पे, मैंने एक बात बोला था कि यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज मार्केट होगा, तो ये वाला हमारा टारगेट हुआ। अब मैं आपको जो मैंने ट्रेड लिया था, देखो यहाँ के प्राइस पे मैंने लिया 232 पे 284 चल रहा है, तो वेट मुझे कितना पेशेंस रखना पड़ा। देखो अगर आप होते यहाँ पे तो पेशेंस नहीं रख पाते, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं। अगर इस ट्रेड में आपको लॉजिक ना दिखा हो तब मुझे बताना, बताइए। लॉजिक दिखा 40,000 के जोन पे। अब मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और बताता हूँ, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा प्लीज़। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें हैं जो नोट करने वाली चीज़ है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ। सो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ट्रेड लिया नहीं हूँ, बट एक ट्रेड मुझे और लेना है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने क्या बोला था, जब 40,000 यानी 150 पॉइंट मार्केट ऊपर था, यहाँ पे था एक 40,149 पे था, तो मैंने एंट्री किया था। मैंने बोला था 40,000 के जोन पे आएगा मार्केट टेस्ट करने। सारी चीज़ें मैं इरेज कर दूँ तो मार्केट के देखो एक्सट्रीमली नेगेटिव था, बट मार्केट अब जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चैन में देखो आप लोग गलती कहाँ पे करते हो। देखो उस समय का जब 40,000 के जोन पे आया है मार्केट, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 40,000 के जोन पे जब मार्केट आया यहाँ पे, तो ओपन इंटरेस्ट 1,62,000 है, जो कि 89,000 सिर्फ सेलर है। ये क्या होता है, मान के चलो अभी देख लो, लेकिन ये क्या होता है, एक्सट्रीमली चेंज भी होता वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम यहाँ पे देखो, इधर कितना 44,04,609 है, और इधर
11,13,000 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक देखो स्ट्रीमली मैं क्या बोला, यहाँ से मार्केट 40,000 को जाना है तो जाना है, वहीं से रिवर्सल होगा। अब आज क्या मार्केट करेगा, 40,000 को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर देखो, अगर हम यहाँ पे बायर से देखेंगे तो, अगर यहाँ पे हम सेलर से देखेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर बैठे हैं 40,200, 40,100। तो हो सकेगा 40,000 को ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर से जा सकता है ये 40,200 तक मार्केट, ठीक है। तो ये अगर हम निफ्टी बैंक में सी साइड जा सकते हैं तो एक मैं 40,000 को फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्राइस सेक्शन तो भूल जाओ, मैंने क्या बोला, ये चार्ट आपका मॉनिटर का काम करता है। मेन आपका जैसे कंप्यूटर का सीपीयू क्या होता है, मेन फंक्शन तो वही है। ये तो सिर्फ जो फंक्शन वहाँ पे वर्क हो रहा है, ये आपका एक आंख का काम कर रहा है, ये दिखा रहा है आपको। तो आपको मॉनिटर पे भी मेन सीपीयू है आपका ना, प्रोसेसर है आपका, सारी चीज़ें हैं, तो आपका सीपीयू है। तो आपके ऑप्शन चैन मेन आपका सीपीयू है, ये क्या है आपका सीपीयू ऑप्शन चैन है। और ये मॉनिटर आपका क्या है, जो आप चार्ट देखते हो, तो आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। मेन आपका काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने 40,000 के जोन पे मार्केट को किया। अब मैं यहाँ से सी साइड की पोजीशन लूंगा, अभी पुट साइड की पोजीशन थी, मैं सी साइड की पोजीशन लूंगा। पहले ट्रेड ले लूंगा, तो मैं आपको लास्ट तक जरूर बने रही, मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो करना हमें क्या है ये तो सब बता सकते हैं, लेकिन कहाँ पे हमें नहीं करना ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो अभी मैंने क्या बताया था, सेलर 89,000 है, बायर 1,62,000, लेकिन यही स्ट्राइक प्राइस में देखो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या संकेत हो रहा है, हमें ध्यान से देखिएगा। यही गलती कर देते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाइंग का दिया था, लेकिन यही 40,000 के जोन पे देखो 1,00,000 जो 89,000 थे सिर्फ, वो 1,19,000 हो गए हैं। और जो 1,62,000 बायर थे वो घट के 1,56,000 हो रहे। यानी सेलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा, वो बन रहा है, और बाइंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या रहा है, घट रहा है। यानी बायर छोड़ रहे हैं, सेलर्स पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक में अगर ये 1,40,000 तक चला जाता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, तब मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा। अगर 1,00,000, क्योंकि एक प्रॉफिट ले चुके हैं हम, अगर ये जो 1,19,000 है, 1,30,000 से 40,000 जाता है और ये और घटता है, तो इसका मतलब संकेत है कि चेंज इन ओवाई सेलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट जो था वो ख़त्म हो रहा है, सेलर्स का बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे निकल सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा मैं बताऊँगा आपको। सो फाइनली मैं यहाँ से आपको क्या बोला था कि अगर यहाँ से मेरा कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा, 30 से 40,000 पहुँच जाएगा बायर्स का, तो मैं निकल जाऊँगा मार्केट से। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बोला, यही गलती करते हो ओपन इंटरेस्ट में। देखो ये जो 89,000 था, मतलब सेलर्स की इसमें क्या संख्या बढ़ गई है, तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 1,37,000 हो गया सेलर्स का। इसका मतलब बायर्स का कंट्रोल खो रहे हैं, सेलर्स कंट्रोल पकड़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया बैंक निफ्टी में। तो ये चीज़ें आप गलती नहीं करना। आपने देख लिया एक बार ऑप्शन चेंज और फिर दोबारा देखना ही भूल गए कि आपको ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट किधर के बढ़ रहे हैं, किधर के घट रहे हैं। तो जहाँ पे एक 89,000 था, वहाँ पे ये 1,50,000 पहुँचने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसमें सेलर इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं रह रहे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया निफ्टी बैंक में। तो लास्ट तक में धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू टेट न्यू स्ट्रेटजी के साथ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको सारी चीज़ें, और इसी तरह कॉन्सेप्ट मेन है ऑप्शन चेंज। आप लोगों को यही बताना चाहता था मैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। अभी 89,000 है, 5 मिनट में ये 1,50,000 पहुंच गया, यानी इसमें क्या हो रहे हैं, बाहर के जो कंट्रोल था यहाँ पे खो रहे हैं और सेलर्स कंट्रोल पकड़ रहे हैं। तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, जरूर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट यहाँ पे ये सेलर्स का कब्जा हो गया है, इसलिए मैंने जस्ट यहीं पे एग्जिट कर दिया। तो ये मार्केट अब चांसेस क्या हो गया, और नीचे जाने का चांसेस हो गया। तो लास्ट तक धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू टेट न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।